पेशी से डरे राहुल गांधी। राहुल गांधी का बड़ा खुलासा, कहा मेरी जान को खतरा है। सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ हैशटैग फट्टू राहुल गांधी। भारी फजीहत के बाद कांग्रेस ने दी सफाई। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बड़ा दावा करते हुए पुणे में अपनी जान को खतरा होने की बात कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पुणे में एक अदालत में कहा है कि सावरकर पर बयान मामले में मुझे जान का खतरा है। साथ ही राहुल गांधी की ओर से अपनी याचिका में यह बताया गया है कि बीजेपी के नेता तरविंदर सिंह मारवा और इसी के साथ ही रवनीत सिंह बिट्टू उन्हें पहले भी धमकी दे चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें जान का खतरा बना हुआ है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के इस खुलासे के बाद और जिस तरीके से उन्होंने पुणे की अदालत में यह याचिका दायर की है, उसके बाद से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर के तरह तरह के हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो हैशटैग है वो इस वक्त ये चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी फट्टू है। वहीं जिस तरीके से अब लगातार सोशल मीडिया पर ये हैशटैग ट्रेंड हो रहा है कि राहुल गांधी फट्टू है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर के सफाई पेश की गई है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी की ओर से ये कहा गया है कि राहुल गांधी के बिना अनुमति के उनके वकील ने इस तरीके की याचिका कोर्ट में दायर की है और ऐसे में उनके वकील ने यह कहा है कि ये जो याचिका दायर की गई है जान को खतरा बताने वाली, इसे जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बुधवार को पुणे कोर्ट में कहा कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। सावरकर मानहानि केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने कोर्ट में लिखित सूचना देकर के कहा कि वोट चोरी का मामला उजागर करने के बाद राहुल गांधी को जान का खतरा बढ़ गया है। इस दौरान राहुल गांधी के वकील ने रवनीत सिंह बिट्टू और तरविंदर सिंह मारवा का भी जिक्र किया। आप भी सुनिए क्या कुछ राहुल गांधी के वकील ने कहा। It also specifically mentioned that there is a threat to the Rahul Gandhi. What threat you anticipated? Now, on last date, I have demanded the lineage of mother of complainant. As per my demand, that the complainant Satyaki Savarkar has filed the lineage of his mother on record, and as per the lineage of her mother, his mother, that Nathuram Godse and Gopal Godse are the real brothers. The daughter of Gopal Godse, Himani Savarkar, is the mother of complainant. Nathuram Godse, Gopal Godse, Vinayak Damodar Savarkar was the accused in Mahatma Gandhi's assassination. Okay. And now last some 15 days that Rahul Gandhi ji has raised the voice against the election commission, that is vote chori. And regarding this, some people are unhappy on the Rahul Gandhi, and this situation, this fact come on record before this court, and on that basis I have filed this application. दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी के वकील ने एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट से अपील की थी और ये कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले नाथुराम गोडसे के वंशज हैं। केस की निष्पक्ष सुनवाई के लिए राहुल गांधी को प्रोटेक्शन दी जाए, ये राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है। मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होनी है। बता दें कि इस दौरान उनके वकील ने यह भी बताया कि बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा था, जबकि बीजेपी के ही नेता तरविंदर सिंह मारवा ने खुली धमकी दी और कहा कि राहुल गांधी का भी हश्र वही होगा जो कि उनकी दादी का हुआ था। आपको बता दें कि साथ ही उनके वकील ने कहा कि सावरकर केस में शिकायतकर्ता सत्यकी का संबंध सावरकर और गोडसे परिवार से है और वो अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर सकते हैं। Two leaders of members of parliament have already given threat to Mr. Rahul Gandhi. One Ravaneet Singh Bittu publicly referred Rahul Gandhi #1 terrorist of country. One BJP leader Tarvinder Singh Marwa, he has given threaten Rahul Gandhi बाज आजा, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरे भी वही हाल होगे जो तेरी दादी का हाल हुआ था. These are the threats already given to Rahul Gandhi. Threats are being given in Delhi or the respective. Yes. But now the case is pending before Pune court. This court has granted bail to Mr. Rahul Gandhi ji. In defamation case. And therefore this situation should know to this court
Only on that basis and legal procedure, I have filed this application to take judicial note regarding this situation Okay. of against the Rahul Gandhi. So what is the purpose to let the court know the situation? What is it? And the what is purpose means this situation should come on record before the court. That is the only purpose. that? Okay. But does it have any connection with the current ongoing case, defamation case? Case is pending. Now see the lineage of Savarkar and Godse family. Yes. The followers of this lineage are in power, and they are given threats, and therefore that is the only apprehension. Anything incident against the Rahul Gandhi may be happen, and on that situation I have filed this application before the concerned court. अब जिस तरीके से वकील का ये बयान सामने आया कि राहुल गांधी ने ये बताया कोर्ट में अर्जी देते हुए कि उनकी जान को खतरा है, खास तौर से सावरकर के बयान को लेकर के, और इसी के साथ ही जब से उन्होंने वोट चोरी का मामला उजागर किया है, तो वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लेकर के तरह तरह के मीम्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, और इसी के साथ ही हैशटैग भी बकायदा वायरल हो रहा है जिसमें राहुल गांधी को फट्टू और डरा हुआ बताया जा रहा है, जिसके बाद अब ये बात तो जाहिर हो गई कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की जम करके फसीहत हो गई, क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी का एक बयान सामने आया था जहां पर उन्होंने ये कहा था कि मैं गांधी हूं, मैं सावरकर नहीं और माफी नहीं मांगने वाला। इसी के साथ ही उन्होंने ये तक कहा था कि डरो मत। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट में अर्जी दिया और ये कह दिया कि उन्हें जान का खतरा है, ऐसे में उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए, प्रोटेक्शन दिया जाना चाहिए, तो इसी वजह से सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को लोग ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी डरपोक है, फट्टू है। और अब इन्हीं चीजों को देखते हुए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ओर से सफाई दी गई है, जहां पर कांग्रेस की नेत्री सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वकील मिलिंद पवार का एक पोस्ट शेयर किया है, जहां पर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि राहुल गांधी जी के वकील ने बिना उनसे बात किए या उनकी सहमति लिए अदालत में लिखित बयान दाखिल करके उनकी जान का खतरा का हवाला दिया था। इस बात से राहुल गांधी जी को घोर असहमति है, इसलिए कल उनके वकील इस लिखित बयान को कोर्ट से वापस ले लेंगे। ये रहा उनका वक्तव्य, और इसी के साथ ही जो कैप्शन लिखा गया है वहां पर जो राहुल गांधी के वकील हैं उनका एक लेटर भी जारी किया गया है। Yesterday I have filed one purchase before the Pune court. Today early in the morning I have filed one application before the special court that yesterday's purchase as the right of defense which is withdrawn by myself, and that my purchase is accepted by the special court Pune. Okay, any remarks court has passed while the process? No. In application there is a prayer. In purchase there is no prayer. And as of right, that is the legal process. We can file before the court, and as of right, we can withdraw at any stage. And therefore, I have approached before the court. I have filed an application that I am not interested to proceed with this purchase, and therefore withdrawal as a not press, which is accepted without any remark by the special court. आप इस लेटर में ध्यान से पढ़ सकते हैं जहां पर ये तमाम बातें कही गई है कि कैसे बिना राहुल गांधी की अनुमति के उनके वकील ने कोर्ट में इस तरीके की अर्जी दायर की थी। दरअसल आपको बता दें कि मार्च 2023 में राहुल गांधी ने लंदन में एक भाषण में ये दावा किया था कि वीडी सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके 5 से 6 दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और इन्हीं उससे खुशी मिली थी। इस भाषण का हवाला देते हुए सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस दायर करवाया था। यह पहला भाषण नहीं था जो कि राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर के दिया हो। इसके अलावा महाराष्ट्र के अकोला जिले में 17 नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने एक रैली में वीर सावरकर को लेकर के टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया के सामने एक चिट्ठी दिखाते हुए कहा था कि यह खत सावरकर ने अंग्रेजों को लिखी थी। इसमें उन्होंने खुद को अंग्रेजों का नौकर बने रहने की बात कही थी, साथ ही डर कर माफी भी मांगी थी। गांधी और नेहरू ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वे सालों तक जेल में रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वीर सावरकर पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर के 26 अप्रैल को राहुल गांधी को कड़ी फटकार भी लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि हम स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ किसी को अनाप शनाप बोलने की इजाजत नहीं दे सकते। उन्होंने हमें आजादी दिलाई है और हम उनके साथ ये कैसा व्यवहार कर रहे हैं। बाकायदा उन्होंने राहुल गांधी को ये चेतावनी भी दी थी कि अगर आगे से राहुल गांधी इस तरीके के शब्दों का उपयोग किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को लेकर के करते हैं तो कोर्ट स्वतः संज्ञान राहुल गांधी के खिलाफ लेगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।